मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये 8th चैप्टर है एनसीईआरटी का। मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट करा दिया था 8.1। उसके हम लोग अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जैसे क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं ये उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको गिवन है। कॉट क्या होता है? एक पहले राइट ट्रायंगल बनाओ। एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा लिख लो। कोई भी इस ट्रायंगल को नाम दे दो। कॉट की अगर बात करें तो कॉट होता है B/P। ठीक है, उस B/P से ये 7/8 हो जाएगा। थीटा अगर आपने ये मान लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और वो कितना है 8, परपेंडिकुलर 8। थीटा के जिस एक्यूट एंगल की बात करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। दूसरा जो बचेगा वो बेस, बेस दिया है 7, हाइपोटेनियस नहीं है। अब इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, आपको जो इवेल्युएट करना है उसमें 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आगे आपको बात समझ में? तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दो वैल्यू रिक्वायर्ड है, एक तो साइन की और कॉस की। आप देखोगे साइन होता है P/H और कॉस होता है B/H। दोनों ही कंडीशन में हाइपोटेनियस रिक्वायर्ड है। तो जैसे हम अभी तक कर रहे थे पाइथागोरस की मदद से, वैसे ही यहां भी करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, B 7 का स्क्वायर। 64 प्लस 49 113 H स्क्वायर। तो H कितना होगा? रूट में 113। नोट करिए, आपने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली। हाइपोटेनियस निकालने के बाद अब आपको जो रिक्वायर्ड है साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी वैल्यू निकालो। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर कितना है इसमें BC, हाइपोटेनियस है AC। तो साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा हो गया 8/, अंडर रूट में 113 जो वैल्यू आई थी वो। ऐसे ही मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, बेस है AB, हाइपोटेनियस है इसका AC। बेस हुआ 7, रूट में 113। दोनों वैल्यू आ गई। इवेल्युएट करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। आप अगर इसे सॉल्व करने जाओगे, थोड़ा और इजी अगर आप करना चाहते हो तो आप पहले तो आप एक काम करो, इसकी वैल्यू पुट अप कर दो। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/√113 और 1 प्लस 8/√113 अपॉन में 1 माइनस 7/√113, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 7/√113।
ठीक है। फाइनली हमें अब जो दो स्टेप मिली वो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है इसके लिए? a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बनेगा? a माइनस बी, a प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टेप, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन रूट 113 से रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये केवल 113 हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने 1/1 फ्रैक्शन के लिए लिख लिया, ये जो अपॉन की लाइन दिख रही है इसकी जगह पे मैं यहां पे डिवाइड ले आता हूं। एक ही बात है, अपॉन लिखे हैं डिवाइड। ये 1 का स्क्वायर हुआ 1, जैसे 1/1 माइनस ये वाला साइन 7 का स्क्वायर 49 रूट 113 का 113। ठीक है ना? क्या आएगी स्टेप? एलसीएम ले लो इसका 113, 1 से 113 डिवाइड करोगे 113, उसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 113 माइनस 113 से 113 डिवाइड करेंगे 1 और फिर 64 से सब फ्रैक्शन में करते हैं वैसा करो, डिवाइड बाय। इसी तरह से यहां पे एलसीएम लो 113 आएगा 113 माइनस 49 फ्रैक्शन की मेथड से। ये तो नोट हो ही गया होगा नीचे वाला पार्ट आपका। इसमें ऊपर जब आप माइनस करोगे 113 में से 64 को तो बचेगा 49 अपॉन 113 डिवाइड बाय, इधर माइनस करोगे तो 64 अपॉन 113। फाइनली 49 अपॉन 113 डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो रेसिप्रोकल 113 अपॉन 64 कैंसिल, आंसर आया 49 अपॉन 64। पहला पार्ट का आंसर। दो पार्ट है इसमें। नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी बातें तो अपन 3 दिन से जो पढ़ रहे हैं वही सब रिवीजन चल रहा है। वही सारी बातें कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस फिक्स है तो अदर साइड बेस होगी, उसके बेसिस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो अननोन वैल्यू होती है उसको फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम रेशियोज निकाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट हो जाए तो मुझे बताना, मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करूंगा फिर इसके बाद। नहीं बेटा, इमेजिन नहीं होता हो, तुम्हें तो दो चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। देखो, एक राइट ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है। जैसे मान लो ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, तो राइट ट्राइंगल में 90 का एंगल ये है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन जो परपेंडिकुलर बेस है ना, उसको हम एक्यूट एंगल के बेसिस पे करते हैं। मान लो आपने एंगल ये ले लिया, ये वाला, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, फिर अगर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर हो गया तो बेस बचा क्या? तो ये बेस होगा। आप अगर एक्यूट एंगल ये ले लो, इस पर अगर क्वेश्चन करोगे, इससे गलत में प्रॉब्लम हो रही थी सी, तो ये सी अगर मान लो यहाँ है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस, उसको हाइपोटेन्यूस कभी चेंज होता ही नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस फिर ये बन जाएगा। डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा, ये लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है जो 90 का होता है। ठीक है ना? आया समझ में? सबको समझ में आया? क्वेश्चन नोट हो गया सबका? डाउट पूछा करो। ठीक है, अंश नोट हो गया? अब देखो इसका सेकंड पार्ट, जब इसका सेकंड पार्ट देखोगे आप, तो मुझे तो हमेशा जब मैं सेकंड पार्ट करता हूं तो लगता है क्वेश्चन जिसने बनाया था भूल गया कि सेकंड पार्ट में क्या उसको प्रूव कराना है। देखो, गिवन में उसने खुद ने ही वैल्यू आपको दी थी cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और पूछ क्या रहा है सेकंड पार्ट में? cot स्क्वायर थीटा। कौन सी बड़ी बात है?
क्या करना है, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, 49/64 आंसर आ गया। ठीक है ना भाई, इतना हिस्सा करना है इसमें। कॉट थीटा आपको गिवन था, कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सिंपल कॉट थीटा दिया हुआ था, गिवन है, उसी की वैल्यू रखी और आंसर निकाला। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नोट हो गया होगा ना, ये तो छोटा सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने लिखा है 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर चुके हैं, उसमें 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 था। तो मैंने आपको बोला था ऐसे ही मान लो इसमें 3x इज इक्वल टू 4 होता तो आप x इज इक्वल टू क्या निकालते, 4/3। तो यहां पर क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बात आती है कॉट होता क्या है, तो कॉट होता है b/p। तो राइट ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल बनाया, इसके सामने हाइपोटेन्यूस है, फिक्स है, इसमें दिया ही नहीं, इसमें b और p की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू उसने 4 दी है, p की वैल्यू उसने 3 दी है। ठीक है ना। अब थीटा अगर आपने ये मान लिया है तो परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला, परपेंडिकुलर लिख दो 3, बचा क्या बेस, बेस 4 है तो बेस को लिख दो 4। ठीक है ना, इस तरह से हमने वैल्यू निकाली। आपको जो फाइंड करना है उसमें आपको tan a की वैल्यू निकालनी है। देखो 3 है, इसमें जो फाइंड करनी है, इवेल्युएट करना है आपको, या सॉरी चेक करना है, उसमें tan भी आएगा, cos भी आएगा और sin भी आएगा। tan होता है b/p, चलो हो जाएगा tan का काम तो, लेकिन sin cos में तो हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल, नाम दे दो इसको ABC 90 डिग्री, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर का मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस तो हमें फाइंड करना ही है, AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC मतलब 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC इज इक्वल टू √25, तो AC इज इक्वल टू 5। ओके, हाइपोटेन्यूस आपने निकाल लिया 5। बस इसके बाद हमें LHS और RHS को इक्वल बताना है। नोट करो इतना, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात इसमें सिखाई जा रही है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है हमें। थ्री कॉट ए, यस मैंने भी कॉट लिखा है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, मैंने भी सेम लिखा है बेटा। थीटा की जगह पर ए, ओके, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ता है, एंगल की बात है, केवल हटा दो एंगल, ए लिख दो, है ना। वो तो हमने यहाँ पे थीटा मान लिया है, आप ए मान लो, एंगल तो यही रहेगा, सारी बातें यही रहेंगी। ठीक है ना, अच्छा है, चलो क्या दिलाया आपने, लेकिन वो बात एक ही है। आप लेकिन एग्जाम में अगर ये होगा तो यही लिखना पड़ेगा आपको, थीटा होगा तो थीटा लिखना पड़ेगा, वहां कहीं वहां नहीं चलेगा ये सब चीजें। ठीक किया, कॉट ए का मतलब एंगल ए है और वो हमने एक्यूट एंगल वही लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, LHS पार्ट। पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर अपन LHS RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, tan a की वैल्यू निकालो। तो tan a, tan का मतलब होता है p/b, यही एक्यूट एंगल है, पूरी पूरी क्वेश्चन में एक्यूट एंगल ए ही लिया है उसने ना। तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला 3 परपेंडिकुलर माने BC/AB, तो 3/4 है tan a की जगह पर हमें हमेशा क्या लिखना है, 3/4। अब क्या करना है, दूसरी वैल्यू है sin a, साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूस AC, BC की वैल्यू कितनी, 3 हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5, दो वैल्यू हो गई। तीसरा है cos a, ये होता है b/h, b का मतलब AB,
H का मतलब AC, तो 4/5 तीनों वैल्यू आ गई आपके पास। जब तीनों वैल्यू आ गई तो अब LHS RHS को हमें इक्वल करना है, बस इतना काम करना है। tan A की वैल्यू ये है, sin A की वैल्यू ये है, और cos A की वैल्यू ये, इन तीन वैल्यू का काम है। ठीक है, मैं तो लिख लेता हूं क्योंकि बाद में फिर ध्यान नहीं रहता कि क्या था। tan A 3/4, sin A आप नोट कर लो 3/5, और cos A 4/5। ठीक है, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। मैंने क्या लिखा, 1 माइनस tan की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपॉन है उसे डिवाइड लिखा, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। डिवाइड को मैंने अपॉन में लिखा है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसान रहता है। ये 1/1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1/1 प्लस 9/16। एलसीएम लो इसका 16 आएगा, यहां से 16 माइनस 9 फ्रैक्शन की तरह, यहां पर 16 तो 16 प्लस 9 ये होगा 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। 7/16 मल्टीप्लाई में लाओगे तो रेसिप्रोकल होगा 16/25, कैंसिल, 7/25 आया LHS। नोट करो LHS, फिर मैं इसके बाद RHS कराऊंगा, जल्दी से नोट करिए। नोट हो जाए तो मुझे बताना। LHS की वैल्यू आई 7/25। हो गया, बाकी लोगों का हुआ, जल्दी से। ठीक है, ओके, देन RHS पार्ट। इसका जो RHS पार्ट है, LHS हमारा आया था 7/25, ध्यान रखना आपके पास तो नोट है। RHS पार्ट में हम लोग को वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। cos ए की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आएगा 25। 25 से 25 में डिवाइड करेंगे, 1 से 16 में करेंगे तो 16, ऐसे इधर 25 डिवाइड 1 से 9 में करेंगे तो 9, 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS, हमने इसको चेक भी कर लिया। ठीक है, तो आज ये 2 क्वेश्चन हो गए क्योंकि आज साइंस थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, ध्यान नहीं रहा मुझे, उसे पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया। कल नया पार्ट करेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बड़ा भी है, 2 पार्ट में है, कल हो पाएगा। कल एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी आपकी, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, सोशल के लिए मैंने बोला था, मेरे पास आयुष का रिप्लाई आया है, और बाकी लोग भी बताएं, ग्रुप पे डालें, और मैं शुरू कर दूंगा, मुझे लगता है मंडे से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको संडे को बता दूंगा क्या करना है हमें। स्कूलों में जो क्लास चल रही है वो भी या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चल रही है या फिर गूगल मीट पे चल रही है, तो मुझे दोनों में गूगल मीट ज़्यादा इजी लगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। उसका प्रोसेस अपन समझ लेंगे एक दिन पहले। मैं संडे को आपको नहीं पता होगा तो कोई मुझसे पूछ सकता है, बता दूंगा उसमें क्या करना है।
और हम सोशल क्लास पर शुरू करेंगे। टाइमिंग भी मैं आपको संडे को बता दूंगा कि उसका क्या टाइमिंग रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए।